हाय दोस्तों, मेरा नाम है वीर और आज मैं बात करने वाला हूँ नकुल डुल के बारे में, जिन्हें लोग मिट्टू डॉन भी कहते हैं। नकुल भाई ने सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी से 1 मिलियन के करीबन फॉलोवर गेन कर लिए। उन्होंने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आज तक नहीं बनाया है। शायद आप सब लोग उन्हें जानते ही होंगे। अगर आप उन्हें जानते हो तो आपने नकुल के बारे में ये कभी ना कभी तो ज़रूर सोचा होगा कि यार नकुल इतना अलग क्यों है। इसके ओपिनियन हमेशा दूसरों से अलग इतने अलग क्यों होता है। एंड नकुल ने प्रेमानंद जी महाराज को सिर्फ प्रेमानंद क्यों कहा होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में ये सब बताने वाला हूँ अपने पर्सपेक्टिव से। नंबर 1, ऑलवेज डिफरेंट ओपिनियन। ये चीज़ जो भी नकुल भाई को थोड़ा भी जानता है, उनके मीम्स देखे हैं तो उन लोगों ने देखा होगा, वो उनका हमेशा ही अपना अलग ओपिनियन होता है। भले वो कोई भी इशू हो, भले वो पॉलिटिकल हो या रिलीजियस, वो अपने सरकास्टिक ह्यूमर के साथ उनका एक अपना अलग ही ओपिनियन होता है। 99% लोग एक जैसी बात कर रहे हैं, उस इशू पर वो बंदा आता है, अपनी स्टोरी डालता है और अपनी एक अलग बात कहकर चला जाता है। तुमने कभी किसी और देश वालों को ऐसे कमेंट करते देखा है? वायरल जाएगी, पिन कर दे, इसके इतने बाप बटन, इसके इतने बाप बटन, उस पर लाइक भी होते हैं। वायरल जाएगी, पिन कर दे, 4000 लाइक। 4000 लोग सोच रहे कि यार क्या कमेंट करिए, लाइक करता हूँ। एक वीडियो पे देखा मैंने एलविश यादव के इतने बाप बटन, उस पर 50,000 लाइक। उसके नीचे कमेंट, टाइगर इंसान के इतने बाप बटन, उस पर 50,000। स्टोरी में ट्रोल किया हुआ है, चाहे वो फुकरा इंसान हो, ट्रिगर्ड इंसान हो या एलविश यादव हो। कोई भी उसे जिसके बारे में जो भी गलत लगा उनके बारे में बोला, पर हाँ फन वे में बोला। जब फॉरेन के यूट्यूबर उस टाइम इंडिया आए थे, वो मिस्टर बीस्ट KSI ये सब, उस टाइम जब इंडियन यूट्यूबर्स ने उनका वेलकम किया था, तब भी यार नकुल भाई ने उनको ट्रोल किया था। उनके अनुसार हमें थोड़ी ओरिजिनलिटी रखनी चाहिए, कोई भी आए ऐसे उनके आगे पीछे नहीं घूमना चाहिए। हाँ, पर इस बात को लेकर सभी ने ज़्यादातर नकुल का सपोर्ट ही किया था। नंबर 2, कास्टिस्ट एंड एंटी रिलीजियस। ये पॉइंट बहुत कंफ्यूजिंग है ना, कि जो मेन कास्टिस्ट है वो एंटी रिलीजियस कैसे हो सकता है। पर यह आपको भी बताए, नकुल भाई के ऊपर ये दोनों टेक्स्ट लगती है। कुछ लोगों ने कास्टिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपनी स्टोरी में जाट सॉन्ग्स को लगाते हैं और हरियाणा कल्चर्स के लिए उनका हल्का सा सॉफ्ट साइड है। नकुल भाई अपनी स्टोरी में सरकास्टिक वे और थोड़े प्राउड के साथ हरियाणा और जाट कल्चर्स को बढ़ावा देते हैं, इसलिए उनको कास्टिस्ट कहते हैं बहुत लोग। और यार उनके ऊपर एंटी रिलीजियस का भी टैग लगता है। नकुल भाई बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब उनके बारे में, उनकी पर्सनैलिटी इस टाइप की, उनके बारे में मैं 10 वीडियो बना सकता हूँ। तो आगे और भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। चलो मैं बताता हूँ उनके ऊपर एंटी रिलीजियस का टैग क्यों लगता है। अरे आप लोगों में से ज़्यादातर को पता होगा, नकुल का प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर का स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज से रिलेटेड उनके एक भक्त की रील थी, उसमें वो प्रेमानंद जी महाराज को कल्कि का अवतार बता रहे थे। इसलिए उन्होंने उस रील के एडमिन को ट्रोल किया और नकुल ने प्रेमानंद जी के बारे में कि ये अपने उस भक्त को शाम को देखकर ये कहते होंगे। वो शब्द थोड़ा आपत्तिजनक है, इसलिए मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रहा, पर उस शब्द की वजह से भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। एंड नकुल भाई को ट्विटर पर डिसरिस्पेक्टफुल मैन एंड ट्विटर पे उनके खिलाफ बहुत आउटरीच हुआ, क्योंकि नकुल ने प्रेमानंद जी महाराज को सिर्फ प्रेमानंद कहकर बुलाया था। दोस्तों, जब आपने इस बात को सुना था तो आपने ये ज़रूर सोचा होगा, नकुल इतना स्मार्ट है, उसे पता है प्रेमानंद महाराज की सब लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा स्टेटमेंट दूंगा तो मेरे ऊपर कितना बैकलैश आएगा, कितना हेट आएगा। तो फिर ऐसा क्यों कहा होगा। वो चाहता तो प्रेमानंद जी को मतलब रिस्पेक्टफुल शब्दों से भी बुला सकता था, जी भी यूज़ कर सकता था, इससे उसको क्या ही फ़र्क पड़ जाता यार। पर शायद उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मैं बताता हूँ। नकुल ढुल के भाई के अगर आपने थोड़े बहुत स्टेटमेंट सुने होंगे तो आपको पता होगा कि नकुल ढुल जो भी स्टेटमेंट देता है वो सबसे अलग ही होता है। ये उनका एक अलग सीन है, वो बंदा दूसरों से अलग दिखना चाहता है। 99.9% लोग करते, वो ये नहीं करना चाहते हैं। किसी में ये होता है, मतलब आपने भी देखा होगा आपके आसपास कि वो मतलब बाकी लोगों से अलग दिखने की कोशिश करते हैं, तो ये उनका भी सीन है।
इसलिए उन्होंने जी शब्द का यूज़ नहीं किया होगा शायद से, क्योंकि वो बाकी लोगों से अलग दिखना सकती है। तो इस पर मेरा ओपिनियन क्या है कि क्या ये सही बोला है, मतलब ये मेरा ओपिनियन क्या है इसके ऊपर। तो आई थिंक क्या ये ऐसा बोलना सही है। देखो, इस बात का एक शब्द में आंसर नहीं देख सकता, पर सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है। अगर ज़्यादातर लोगों को सिर्फ प्रेमानंद से प्रॉब्लम है तो जी नुकुल भाई जी लगा सकते थे, पर आई थिंक नुकुल एंड उनके फैन के अनुसार उनका नेम ही तो यूज़ किया। अगर जी नहीं लगाए तो ये तो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो जी लगाए या नहीं लगाए। नेम तो यूज़ किया था ना, नेम को बदनाम नहीं किया था, सिर्फ जी नहीं लगाया उन्होंने, उनका ये मानना था। नुकुल भाई ने इस चीज़ पर लेकर कभी स्टेटमेंट नहीं दिया। नुकुल भाई सिर्फ अपना ओपिनियन दे जाते, उसके बाद उस पर जो रिएक्शन आता उस पर अपना ओपिनियन नहीं देते। नकुल भाई ने और भी बहुत कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उनके ऊपर एंटी रिलीजियस का टैग है। उनकी रैंडम सेना से भी कंट्रोवर्सी हो रखी है, जो एक ट्विटर हैंडल है। और रैंडम सेना को बहुत हिंदू लोग अपना आइडल मानते हैं कि ये हिंदू रक्षक है, तो इसलिए मतलब नुकुल डुल को एंटी रिलीजियस का टैग देते हैं कि ये बंदा एंटी रिलीजियस है। चलो अगले पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। नंबर 3, नुकुल डुल आइडियोलॉजी। दोस्तों, आइडियोलॉजी क्या है आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको एक सिंपल शब्द में बता देता हूँ कि जो बीजेपी के सपोर्टर हैं उन्हें राइट विंग कंसीडर किया जाता है, और जो ओपोजिशन की साइड रहते हैं उन्हें लेफ्ट विंग कहते हैं। आ गया समझ? लेफ्ट विंग का मतलब है ज़्यादा लिबरल सोच, जहाँ बराबरी, सोशल जस्टिस और बदलाव की बातें होती हैं। वही राइट विंग का मतलब है कंजर्वेटिव सोच, जहाँ ट्रेडिशन, कल्चर और नेशनलिज्म पर ज़्यादा फोकस होता है। दोस्तों, मैं 2024 से नुकुल डुल को फॉलो कर रहा हूँ। अगर नुकुल को सबसे ज़्यादा लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वह यही है कि भाई यार तेरी आइडियोलॉजी क्या है, तू किस विंग से है, राइट विंग या लेफ्ट विंग, तो इतना कन्फ्यूजिंग क्यों है? इसलिए पूछते हैं क्योंकि नुकुल भाई कभी लेफ्ट विंग की माइंडसेट की बात करते हैं, कभी उनकी थिंकिंग राइट विंग चली जाती है। वो बीजेपी कांग्रेस पार्टी दोनों को बहुत रोल करते रहते हैं अपनी स्टोरी में। तो उनकी आइडियोलॉजी क्या है वो हो सकती है, आई थिंक वो बंदा न्यूट्रल है पूरा, वो किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं है। वो अपनी स्टोरी से बढ़िया कंटेंट डाल रहा है और उसके फैंस को एंटरटेन कर रहा है और पैसे कमा रहा है, अर्न कर रहा है। वो किसी पार्टी की तारीफ इसलिए नहीं करते होंगे मेरे अनुसार क्योंकि ये उन्हें अनुकूल, अनप्रोफेशनल लगता है, और पॉलिटिक्स उनके लिए एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में वो बात करते रहते हैं। उनका एक अलग ही चलता रहता है, इसलिए लोग कन्फ्यूज्ड हैं। चलो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इस टाइप का कंटेंट इस चैनल पर आता रहेगा, यूट्यूबर्स एंड कोई भी कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू, बाय।